मोहन यादव जी को, चूंकि वो विदेश में है अभी, इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। मोहन सरकार पे सबसे बड़ा विश्वास है तो उसके मंत्रियों का, मंत्री ही भरोसा नहीं करते मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विदेश दौरे को लेकर बताया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर हमने निवेशकों को बुलाने का अभियान चलाया है। फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि विदेश से भी निवेशकों को आकर्षित करें। इसी संबंध में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर रहूंगा। वहीं सीएम के विदेश दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोहन यादव जी को, चूंकि वो विदेश में है अभी, इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। उनके साथ धर्मपत्नी भी है, भारतीय परंपराओं में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर टूरिज्म पे गए हैं, सरकारी पैसे से कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेके। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री पर विभिन्न विषयों और मुद्दों को लेकर निशाना साधा। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सौभाग्य के लिए या दुर्भाग्य, देश के कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान के बेटों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4430 रुपया लागत मूल्य सोयाबीन का सरकारी आंकड़ा है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री है 3500 से 3800 या 3000 से 3800। तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, जिलेवार हुए। कई सामाजिक किसानों के संगठन ने और राजनीतिक दलों ने भी किए, कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह किए। हमने बुधनी में भी इसको लेके एक ट्रैक्टर रैली निकाली, चूंकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था। तो हमने मांग की कि 6,000 रुपया कुंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम समर्थन मूल्य पे लेंगे 4830 रुपया, राइट, 4892 रुपया, मतलब लगभग 4,900 रुपया, लगभग 2-3-8 रुपए कम। पर मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन उसके बाद खरीदी गई, अलग अलग भाषण दिए, आप लोगों ने हेडिंग बनाई, चालू। अब फिर से मंडियों में 3000 से 3800 रुपए बिक्री है सोयाबीन। दोषी कौन है? ये पाप शिवराज जी क्यों करते हैं? मैंने दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतदाताओं से बात की थी कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6,000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3,000 बहनों के लाडली बहना का दाम था और 450 रुपए का आपको गैस सिलेंडर देना। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगाओ, और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं वो सही है, और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मांगो, दो। इनका दाम जब 6,000 वहां बात हो सकती है तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों?
ये दो विचार क्यों? देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी। एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप ये 6,000 रुपया कुंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें। और जो किसान उससे पहले बेच चुके हैं, जो शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है और सोयाबीन मंडी ले जा चुके हैं, उनको भावांतर दें। मुख्यमंत्री बहुत, शिवराज जी भावांतर की बातें करते थे, भावांतर दें। बहुत सा इसका डेटा है, हम लिखित में देंगे आपको कि कितनी सोयाबीन होती है, कितना देना चाहिए, कितना। पर इससे बड़ा एक और मुद्दा है, वो मुद्दा है कि प्रदेश में खाद की किल्लत, लंबी लंबी लाइनें, धक्के, महिलाओं के साथ अव्यवहार, अभद्रता, बहनें लगी हुई है लाइनों में, किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, किसान की पत्नियां। कल सोमवार को गुना में किसानों ने हंगामा किया, टीकमगढ़ में चक्का जाम किया। कल अखबार की सुर्खियां हैं, चंदेरी के पे भी सड़कों पर किसान आए। फिर भोपाल, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी समेत जिले के किसान खाद के लिए हंगामा कर चुके हैं। लगातार खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में। रायसेन पास में, रायसेन, अभी फोन करके भी आप पता लगाओगे तो आपको घटना का सत्यापन हो जाएगा। 2 दिन से अवकाश के बाद लंबी लंबी लाइन है, लंबी लंबी। कृषि उपज मंडी स्थित एमपी एग्रो के गोडाउन पर डीएपी उपलब्ध होने से यहां करीब 400 किसान पहुंच गए। पता चला यहां है तो 400 किसान पहुंच गए, लेकिन 12 बजे तक एक भी कोई कर्मचारी उन किसानों की सुध लेने नहीं आया। उनने हंगामा कर दिया, पुलिस ने लाठियां चलाई, खाद देने नहीं आया। 400 बोरियां रखी थी, 400 किसान पहुंच गए। मतलब कितनी किल्लत है, यातना कितनी है। ऐसे ही भिंड में डीएपी खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है। इंदिरा गांधी चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया वहां पे। फिर पन्ना में भी यही हालत है, रीवा में भी यही हालत है। और एक महिला के साथ अभद्रता, सरकारी वितरण केंद्र खाद की मांग करते अधिक स्थिति का पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिला के साथ अभद्रता की। अब ये खाद कम क्यों है, ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? डीएपी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फसल को बोते हैं, रबी की फसल को बोते हैं। ये एक स्पेसिफिक समय होता है। अगर बाद में आप डीएपी दे भी दोगे तो कोई काम की नहीं। इनने डीएपी की मांग कितनी की? 8 लाख मीट्रिक टन। मिला कितना? 4 लाख मीट्रिक टन। यूरिया रबी की फसल में 2-3 बार उपयोग होता है। मैं किसान का बेटा हूं। शिवराज जी नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे, मैं असल में किसान का बेटा हूं। उनके और मेरे अंतर को आपको सब, मैंने बचपन से खेती में काम किया है। शिवराज जी ने बचपन से लोगों के घर सोए, पद पद यात्राएं की है। मैंने क्या होता है बीज, क्या होता है खाद, क्या होता है स्टार्टर, क्या होता है मोटर, क्या होती है केबल, क्या होता है खंबे पे जम्फर, क्या होता है अपनी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हुक, क्या होता है वहां हुक। जब सरकारी कर्मचारी नहीं जोड़ने आते बिजली विभाग के तो खुद कैसे जोड़ते हैं, ये सब काम मेरे को मोटे तौर पे प्रैक्टिकली याद है। जब किसान की फसल खेत में होती है और दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो किस तरीके से फसल के बिना भाव में बेची जाती है, ये किल्लत भी नहीं है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसान के बेटे जो देश के कृषि मंत्री है, वो नेतागिरी में किसानों से फायदा लेने के लिए किसान पुत्र बने, किसानों को लाभ दिलवाने के लिए किसान पुत्र नहीं बने। मेरे पिता आज भी अगर अभी फोन करके मैं लाइव करूंगा तो पूछूंगा कहाँ हो पिताजी, तो यही कहते मिलेंगे मैं इस खेत पे हूँ बेटा और ये करवा खेती का काम करना, ये प्रैक्टिकल बात। तो ये डीएपी और यूरिया की आवश्यकता कब पड़ती है? तो डीएपी का समय एक तरह से जाता हुआ है। 2, 4, 5 दिन 8 दिन व्यवस्था हो गई तो जिसको आवश्यकता है वो हो गई, नहीं तो उसका उपयोग ही नहीं। यूरिया 3 बार चाहिए। यूरिया की मांग थी 20 लाख मीट्रिक टन, आवश्यकता थी, मिला है 12 लाख मीट्रिक टन, मतलब 50% के आसपास। ऐसे एनपीके की 6 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, मिली है 4 लाख मीट्रिक टन। ऐसे ही डीएपी, एनपीके
सब मिला के अलग अलग इसके आंकड़े हैं, पर कुल मिला के सरकार ने आकलन ही गलत किया। अपने मध्य प्रदेश की निकम्मी मोहन सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इनने आकलन ही कम किया कि कितनी खाद की डिमांड है। फिर जो डिमांड थी, इससे बड़ी निकम्मी सरकार है देश की, उसने मांग की पूर्ति कम की। और ये किया क्यों? ये इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित की डबल इनकम की बात करते थे, किसानों को लाभ का धंधा बनाने की बात करते थे। उन्होंने पिछले 3 साल का सरकारी आंकड़ा है, 2020-23 में 22-23 में 2,51,000 करोड़ रुपया प्रोविजन रखा गया था सब्सिडी का, खाद की सब्सिडी। खाद महंगा आता है, सरकार सब्सिडी देती है। फिर ये 2023-24 में 1,88,952 रिवाइज है, 1,88,902 करोड़ रुपया ये सब्सिडी घटा दी। लगभग कितनी? लगभग 90 लाख करोड़ रुपए। फिर 2024-25 ये जो अभी रिसेंट है, इसमें 1,64,000, यानी 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी घटा दी सरकार लगभग। तो इसका मतलब है उतना खाद आपने विदेशों से खरीदा जाता है, आया ही कम, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी का प्रोविजन कम कर दिया है। इसलिए हर राज्य की इस तरह से डिमांड के पूर्ति के खिलाफ कम उन्होंने एक तरह से खाद उपलब्धता कराई। तो ये नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का निकम्मापन है किसानों के लिए, और मोहन सरकार का निकम्मापन है की डिमांड ही कम। अब किसान किल्लत में रोड पे है, एक तरफ वोट देने तो 6,000 रुपए का सोयाबीन, एक तरफ चुनाव हो गए तो जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। तो ये इनकी दोहरी नीति है। तो किसान भाइयों, ये तो होगी सरकार की बात, पत्रकार भाइयों ये तो होगी सरकार की बात। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व कैसे इस पूरे घटनाक्रम में निभाए, हम फिर से बुधनी जा रहे हैं और बुधनी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करें। वहां की जनता को, जो वहां की जनता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, वो अपनी जगह है, वो उनके हम ऋणी हैं। इस दौर से निकालने के लिए जो 1 साल का दौर या संकट का दौर कांग्रेस का, उससे निकालने में हमारे उन्होंने सहयोग किया, उससे ज्यादा उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सरकार को मैसेज दिया कि किसानों के 6,000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे। ये हम जो बोल रहे थे उस पर एक तरह से सील लगाई बुद्धि की जनता। तो वहां जाकर फिर से इसकी शुरुआत करें कि 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम दो, नहीं तो किसान का बेटा सड़क पे मिलेगा। 3100 धान के दाम दो, नहीं तो किसान चुप रहने वालों में से है ही नहीं, न कांग्रेस है। 2700 रुपए गेहूं के दाम दो। मोहन भैया लंदन में सुनो कि किसान सेंट्रिक नैरेटिव मत के मत में मतदान करके कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस लड़े। मैं फिर से, हम बुधनी और विजयपुर दोनों जगह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस लड़ाई की, कि इनको इनका घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए। जब विधानसभा का सत्र आएगा उसके बाद वहां घेराव भी करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि मंडियों में इसका आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी आपसे, इसका पूरा प्रोग्राम अगले महीने जनवरी में, फरवरी में जब गेहूं की फसल आएगी मार्च के आसपास, तब पूरा मंडियों में इसका आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पहले भी इस बात को करा था कि हम ट्रैक्टर रैलियां निकाले, हर जिले में निकाले, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए किसानों के हित के लिए, और उसका प्रतिसाद हमें विजयपुर और बुधनी की जनता ने दिया। अब हम ये लड़ाई को और बड़ी करेंगे और किसानों का हक अधिकार इस सरकार ने जो वादे किए पूरे करने के लिए इनको मजबूर करेंगे। एक बात और, शिवराज जी से पिछले 11 मंगलवार से मैं समय मांगा हूं कि किसानों के हितों की बात करना है, पॉजिटिव कर, कुछ सजेशन दो। तो 11वां मंगलवार है, अभी तक उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। आज भी मांगा है
तो मैं फिर से आपके माध्यम से शिवराज जी से आग्रह करता हूँ, ट्विटर के माध्यम से करता हूँ, उनको पत्र भी लिखता हूँ, जो उनके सरकारी विभाग है वहां भी लिखता हूँ। और ये मामा का घर है ना, मामा का अलग है और दो घर है, मामा का कौन सा हो मुझे नहीं पता, दो घर है वहाँ, एक घर के दो बनाया हुआ है, मुकेश जी ने दो का एक बनाया, केजरीवाल से ज्यादा पैसा खर्च किया है उसने। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जवाब आया यही नहीं हुआ, मुझे ये जवाब विधानसभा का पता नहीं है, पर मुझे तो दो घर का पता था वहाँ, जो एक घर है मामा का कौन सा उसको मैंने नहीं देखा, तो उसमें भी चिट्ठी पहुंचा था, मामा के घर में भी चिट्ठी। तो मामा जी से फिर निवेदन है कि आप देश के कृषि मंत्री हो, कांग्रेस के भी देश के कृषि मंत्री आप ही हो, मेरे भी देश कृषि मंत्री आप ही हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, हमें समय दो। मामा जी, आप दिल्ली बुलाओगे तो हम आने को तैयार है, आप बुधनी में कहा आपका घर है, जेत में वहां बुलाओगे तो आने को तैयार है, आप मामा का घर जो भोपाल में वहां बुलाओगे तो आने को तैयार हो, बीजेपी के कार्यालय में भी हमें समय दोगे किसानों के हितों के लिए, तो वहां भी जाने के लिए हम तैयार हैं। मामा जी, आप हमें समय दो, किसानों के हित की, किसानों की रक्षा की और किसानों के लिए के भविष्य की आपसे सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो उनसे आग्रह वो भी दें। और कुछ बात रह गई होगी तो अभय जी भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं फिर से, इस लड़ाई की शुरुआत हो रही है अभी बुधनी और विजयपुर, इसकी शुरुआत हो रही है जब विधानसभा का सत्र आएगा तो उसका घेराव, और इसकी शुरुआत हो रही है कि हर मंडी में एक दिन कांग्रेस पार्टी 15 दिन का पखवाड़ा, हर मंडी में आंदोलन करेगी, 15 दिन तक लगातार इस सरकार को घुटने पे लाए, मजबूर करेगी। मोहन जी लंदन से जब टूरिज्म करके आ जाएंगे तब उनको चैन से वहां चैन से सोए होंगे, क्योंकि हमारी आवाज जाए नहीं जाए आएगा, पर यहाँ आएंगे तो फिर चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से बुधनी की और विजयपुर के मतदाताओं को, खासकर मेरे कार्यकर्ताओं को, जो वहां हमने विधायकों की ड्यूटी लगाई थी विजयपुर में, जो पूर्व विधायकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें करवा चौथ के दिन अपनी धर्म पत्नियों से जो पूजा पाठ की धार्मिक व्यवस्था उसको छोड़कर सेवा की मेरे परिवार के लोगों ने। दिवाली के जब सब पूरा प्रदेश और देश दिवाली अपने घरों में मना रहा था, जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता विजयपुर में और बुधनी में लोगों के साथ, गरीबों के साथ दिवाली मना रहा था, उन सब परिवार वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो हमारे लोकसभा के परिवार के साथी हैं, जिनको हमने चुनाव में टिकट दिया था, नीटू सिकरवार, लाखन सिंह यादव, जयवर्धन सिंह, अशोक सिंह, जो हमारे दिनेश गुजर, पंकज उपाध्याय, ऐसे महेश परमार, ऐसे तमाम, फूल सिंह बरैया जी, हमारा बैजनाथ कुशवाहा जी, बाबू झंडेल, ऐसे तमाम परिवार के लोगों ने जान झोंक दी विजयपुर, और भी ऐसे सैकड़ों में नाम कुछ भी ले पाया है, तो मैं उनको खूब साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बुधनी के कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ कि शिवराज जी हमेशा चुनाव को लूटते थे। उन्होंने, जब मैं बुधनी गया इस चुनाव की तैयारी को लेके, तो 80% जगह बात एक जैसी निकल के आई कि हमें बूथ पे नहीं बैठने दिया जाता है और प्रशासन कब्जा कर लेता है। तो इसका मतलब प्रशासनिक रूप से वो चुनाव लूटते थे। तो मैंने भरोसा नहीं किया कि ये तो चुनाव इतने लंबे हारते तो उसके बहाने हुए, पर जब हमने अपने बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, तो केवल बूथ पर अच्छी मेहनत से चुनाव लड़ा तो परिणाम आपके सामने। तो मैं बुधनी की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सब परिवारजनों को, ये शेरन पटेल जी बैठे हैं, हमारे राजकुमार पटेल जी, हनुमान जी भी हैं, ये आए क्या यहाँ थे ऊपर, वो हनुमान जी जो इससे पहले लड़े थे, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी और उसका परिणाम आपके सामने। तो मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। और जनता ने जो मैसेज दिया, मैंडेट दिया है, वो सीधा बीजेपी को दिया है कि वादे पूरे नहीं किए, इसलिए ये हालत है उसकी, केवल 9 महीने।
9 महीने में 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत मिली थी और 6 महीने में 3 चुनाव हुए। एक वो अमरवाड़ा का जो टेबल पे चुनाव कांग्रेस से बीजेपी से नहीं हारी, प्रशासन ने 2900 वोट से हराया। दूसरा चुनाव विजयपुर का है और तीसरा बुधनी का है। अद्भुत दुरुपयोग हुआ प्रशासन का, उसके बाद के परिणाम आपके सामने। तो मतलब मध्य प्रदेश में बदलाव की ओर लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है और आने वाले समय में ये हमें मैसेज है जनता का कि आप अपना धर्म निभाओ विपक्ष का, तो हम अपनी पूरी ताकत से अपना धर्म निभाएंगे। आप लोगों से कृपा बनेगी, आप लोग सहयोग करना। धन्यवाद। और बता दीजिए बिना विधानसभा का बिना विधानसभा में हमने कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। जो बीजेपी के लोग, मैंने कहा संविधान दिवस है आज, ऐसा कैसे संविधान की अवहेलना होती है कि एक को हमने अपने लाभ के लिए विधायक को बीजेपी के मंच पे खड़ा किया। किसने किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ ऊंचा, हेडिंग। एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा, ऐसे ही आया था। कांग्रेस का साथ छोड़ा, अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूँ कि बीजेपी में हूँ, अखबार कुछ लिखते ही नहीं। तो आखिर वो कहाँ है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ, तो क्यों बीजेपी डर रही है? क्यों मोहन यादव डर रहे हैं? अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो, चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। डर क्यों रहे हो मोहन जी? कराओ चुनाव, चुनौती देते हैं, फेंक पटकने देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो रहे? सरकार 5,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश को, उनसे सवाल पूछा गया कि वो काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, ना कि घी पीने के लिए। चुकाएगा कौन, उनसे पूछो। ऐसा है कि काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, यानी फिर हर किसान को सोयाबीन का दाम मिलना था, गेहूं का दाम मिलना था, धान का दाम मिलना था, यह काम नहीं किया। काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो 2 लाख 2.5 लाख रोजगार की बात की थी वो मिलना था। इसका मतलब है कि जो अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को अतिथि जितने भी वेतन भोगी उनको नियमित करने की बात थी, ये काम नहीं किया। अगर काम करने के लिए कर्जा लेना था तो उनको जो पंचायती राज है उसको नियमितीकरण करने की, उसको पूरे अधिकार देने की बात करनी थी, वो नहीं किया। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5,000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने के लिए, कर्जा ले रहे हैं अपने अपने घर सजाने को, हेलीकॉप्टर लेने के, हवाई जहाज का किराया देने को। कर्जा ले रहे हैं विदेशों में इंग्लैंड टूरिज्म पे पूरे अधिकारी और परिवार को ले जाने के। कर्जा ले रहे हैं इवेंट करने के, कर्जा ले रहे हैं विज्ञापन देने के, कर्जा ले रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के, और कर्जा ले रहे हैं करप्शन की लूट के। अब बताओ, करप्शन करने को मंत्रियों को नहीं मिल रहा तो रेत के डंपर के पास ही पहुंच गया, सीधा पैसा ले कि भैया मेरा हिस्से का क्या है। देखा आप लोगों ने बताया मंत्री को, आज तक कभी मंत्री सीधा रेत के डंपर पे जाते देखा? क्यों? हिस्सा नहीं मिल रहा था करप्शन का। दूसरा मंत्री 7 महीने 7-8 कैबिनेट से मंत्रिमंडल में नहीं आया क्योंकि उसका हित नहीं समझा। मोहन सरकार पे सबसे बड़ा विश्वास है तो उसके मंत्रियों का, मंत्री ही भरोसा नहीं करते मुख्यमंत्री। इससे दयनीय हालत कभी किसी मुख्यमंत्री की हमने नहीं देखी। मैं तो डरने लगा हुआ कि ये बीजेपी कितने दिन इनको मुख्यमंत्री रखेगा, हटा नहीं दे, अस्थिर नहीं कर देंगे। डर इस बात का लग रहा है क्योंकि स्थिर सरकार चलनी चाहिए मध्य प्रदेश में, प्रदेश का भला होगा। मुझे डर है कि सरकार स्थिर नहीं हो जाए, ऐसी हालत है। तो ये करप्शन की लूट है। आपका जो 5,000 करोड़ का उत्तर है, ये करप्शन की लूट और सरकार के अस्थिर ताकि छटपटा हटे, इसलिए कर्जा लिया जाए।